हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है, हमारी ओन पैसिव की कंपनी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन रही है और इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्यों है, इतनी ज़्यादा इनकम क्यों देने वाली है, अपने ओन पैसिव पे इतना ज़्यादा लोगों को भरोसा कैसे है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है और ये कहाँ कहाँ आज तक यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी दुनिया को संभाल रहा है। हमारे जीवन में एआई को अपनाने के कई तरीके हैं। इसे कृषि और स्वास्थ्य सेवा से लेकर बैंकिंग, विनिर्माण और उत्पादन तक लगभग सभी क्षेत्रों में लागू किया जाता है और लागू भी हो चुका है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के मुख्य चालक के रूप में कार्य करता है और भविष्य के लिए तकनीकी परिवर्तक बना रहेगा। एआई के उद्देश्यों में धारणा और तर्क को सीखना शामिल करना, यह तकनीकी या व्यापक रूप से लोगों को उनकी पिछली खोज गतिविधियों और ऑनलाइन व्यवहार के आधार पर व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों एआई बिजनेस वर्ल्ड में सबसे व्यापक रूप में चर्चित और ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी में से एक है। मानव कार्यों की नकल करने और इंसानों की तरह सोचने की शक्ति देने वाली मशीन कंप्यूटिंग दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे चुनौतीपूर्ण चौड़ों में से एक है। हालांकि कई व्यवसायों में अपने अधिकांश दोहराए गए कार्यों को खत्म करने और गंभीर रूप से अद्वितीय समस्याओं को हल करने के लिए एआई को अपनाना शुरू कर दिया है। मतलब दोस्तों हर क्षेत्र में लगभग एआई टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आप इसको 10 चरणों में यानी 10 चीजों में आप इसको हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। पहला है दोस्तों ईमेल फिल्टर और स्मार्ट आपका रिप्लाई में जवाब जिसे कहते हैं। दोस्तों ईमेल फिल्टर आपको पता है कि हम लोग ईमेल जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें कई सारे सेक्शन बनाए गए रहते हैं और मेल बहुत सारे स्पैम मेल आते हैं, बहुत सारे कंपनियों के मेल आते हैं और बहुत सारे पर्सनल मेल भी आते हैं, जिसको हम साधारण रूप में देख पाते हैं कि स्पैम मेल, ये कुछ प्रमोशन के हैं, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट के हैं, ये कुछ पर्सनल मेल है, ये कुछ हमारी कंपनियों के द्वारा आए हुए मेल है। तो जिस तरह से आप उसको कैटेगराइज करते हैं या कुछ उसमें आप नए फोल्डर भी ऐड करते हैं, तो उस टाइप के जितने भी मेल आते हैं ऑटोमेटिक वो जीमेल अपना उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगाया गया है उसमें वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर करता है कि ये मेल किस कैटेगरी का है और इसको किस कैटेगरी में रखना है। तो दोस्तों ये एक तरह से हो गया जो गूगल इसको प्रोवाइड करता है, आपको जीमेल पता ही है। तो ये एक तरह की एआई टेक्नोलॉजी हो गई। दूसरा है डिजिटल सहायक। डिजिटल सहायक कार्यों को आने वाले दिनों में मनुष्य सबसे अच्छा दोस्त होने का अनुमान है। उन कई मामलों में अनोखी विशेषताओं वाले लोगों की मदद करके मनुष्यों के साथी के रूप में देखा जा सकता है। आवाज पहचानने में एक डिजिटल सहायक होता है। दोस्तों आपको पता ही है आवाज पहचानने में भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना और अमेजन का अलेक्सा। देखते हो दोस्तों बहुत दिनों से एक ऐड आ रहा है अलेक्सा करके। तो जो एलेक्सा एक डिवाइस है जिसमें जो एआई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, उससे आप कुछ भी सवाल पूछोगे तो वो गूगल से कनेक्टेड है, वहाँ से वो सर्च करके उसका जवाब वो देता है। तो इस तरह से है दोस्तों, जैसे आप इस गूगल असिस्टेंस का ही उदाहरण ले सकते हो जो मोबाइल स्मार्टफोन में दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है ड्रोन और स्मार्ट कारें। आपने ड्रोन देखा होगा और स्मार्ट कार भी देखे होंगे जो दोस्तों केवल एआई टेक्नोलॉजी के कंट्रोल पे चलते हैं। उनको ये कार भी देख लेते हैं कि आगे ट्रैफिक है कि नहीं है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ से नहीं है। ये सभी चीजें ऑटोमेटिक एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। सभी कारों पे एआई टेक्नोलॉजी लगा रहता है, नहीं तो दोस्तों कभी भी दुर्घटना हो सकती है। एआई टेक्नोलॉजी कारों में इस तरह से फिट किया जाता है कि उसके सामने वाला जो भी वाहन है वो कितनी गति से चल रहा है, वो पीछे वो कार उसको डिटेक्ट करता है। जैसे कि सामने वाला कार की स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है, तो आपको ये आपके इस कार को जिसमें एआई टेक्नोलॉजी लगी है उसको पता है कि वो कार कितनी स्पीड से है और हमें कितनी स्पीड से चलना चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए। ये सभी चीजें ऑटो डिटेक्ट करती हैं। ड्रोन भी सेम वैसे ही कार्य करता है दोस्तों। एक और फ़िल्टर आप देखें चेहरा पहचानने के लिए, आजकल तो ये डिवाइसों में भी आने लगा है, यानी स्मार्टफ़ोन में भी आ चुका है, चेहरा पहचानने के लिए दोस्तों। इसमें फेस रिकॉग्नाइज़ेशन, जैसे आप मोबाइल को अनलॉक करने के लिए या कभी-कभी आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपकी ऐज को डिटेक्ट करता है एआई टेक्नोलॉजी। जितना ज़्यादा विकसित है उतना ज़्यादा आपको डिटेक्ट सही से कर पाता है, वरना आपको वो कुछ थोड़ा-सा इधर-उधर बताने लगता है। तो ये सारी चीज़ें एआई टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है दोस्तों। सोशल मीडिया, फ़ीड और एंटरटेनमेंट ऐप, ये सभी चीज़ें आपको एआई टेक्नोलॉजी पे ही है। क्योंकि दोस्तों जो भी आप सोशल मीडिया या गूगल पे सर्च करते हैं वो एआई टेक्नोलॉजी उसको डिटेक्ट करता है, जिसको हम लोग उसका एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे गूगल पे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वो उससे रिलेटेड सारी चीजें दिखाने लगता है, सजेस्ट करने लगता है कि आपको ये देखना है, शायद आपको ये पसंद है। तो वो सारी चीजें हम जिस चीज को सर्च किए रहते हैं उसका एल्गोरिदम वही समझता है कि आपको ये चीजें पसंद है और वही चीजें वो सजेस्ट करता है आपको। तो ये एक एआई टेक्नोलॉजी पे ही होता है और सभी एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं कि ये गूगल का एल्गोरिदम है।
तो जो भी चीज़ें हैं जैसे यूट्यूब है सेम वैसे ही करता है। तो ये सोशल मीडिया, फीड ऐप, एंटरटेनमेंट ऐप ये सभी ऐप पे सेम एआई टेक्नोलॉजी ही काम करता है। विज्ञापन दोस्तों सेम वैसे ही है। आपको विज्ञापन में भी वही देखने को मिल जाएगा, आपको एडवर्टाइज़मेंट में भी सेम वही देखने को मिल जाएगा। तो हर क्षेत्र में लगभग आप देख सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों नेविगेशन और यात्रा में जैसे मैप में आपको एआई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। गूगल मैप में भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो आप इसका भी देख सकते हैं धोखाधड़ी और रोकथाम के लिए जैसे बैंकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेन-देन हो तभी भी आपको एआई टेक्नोलॉजी आपको रिक्वेस्ट डालेगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ट्रांज़ैक्शन किए जा रहे हैं या यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में लेन-देन हुआ है और उसको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे बैंक तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर बैंक के सिस्टम द्वारा, बैंक के अकाउंट द्वारा किसी अकाउंट से बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांज़ैक्शन किया गया हो, तो वो बैंक एआई टेक्नोलॉजी उसको डिटेक्ट करके बैंक वालों को खबर कर देता है कि ये इस अकाउंट से आज सबसे ज़्यादा मात्रा में ट्रांज़ैक्शन किया गया है और जो कि हमारे एल्गोरिदम में नहीं आता है, इसको एक बार चेक ज़रूर किया जाए। तो वो सभी चीज़ें और धोखाधड़ी पकड़ने की मतलब ये पता लगाने की भी इसमें क्षमता है और इसका एल्गोरिदम उस टाइप से काम करता है। ये सभी चीज़ें एआई टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है। वीडियो गेम आप खेलते हैं, उसमें तो बहुत हद तक एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं। और दोस्तों इसके अलावा संगीत और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ऑन पैसिव सेम उसी चीज़ों में से एक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग ही सबसे ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों ऑन पैसिव इतना बड़ा बनने जा रहा है और समय लग रहा है तो समय लगने दीजिए और जब भी आएगा ऑन पैसिव बहुत ही अच्छा आएगा, तंदुरुस्त आएगा। तो थैंक यू दोस्तों इस तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।